बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ क्लास 10 बायोलॉजी में यूनिट नंबर 11 हीमोस्टैसिस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हीमोस्टैसिस के बारे में एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। तो ये शॉर्ट नोट्स है, क्विक रिवीजन है। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हीमोस्टैसिस की, तो हीमोस्टैसिस क्या होता है? हीमोस्टैसिस इज़ द कम्बिनेशन, अगर हम मीनिंग की बात करें तो द कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स इन विच ह्यूमो मीन्स सेम एंड स्टैसिस मीन स्टैंडिंग। ठीक है, होमो का मतलब होता है सेम एंड स्टेटस का मतलब होता है स्टेटस मीन स्टैंडिंग। अब डिफिनीशन क्या है इसका, हीमोस्टैसिस का, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट और नियरली कांस्टेंट इज नोन एज हीमोस्टैसिस। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें एक एबिलिटी होता है, वो इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखता है। ठीक है, अब वो कौन कौन से चीज़ें कांस्टेंट करते हैं? वाटर हो गया, साल्ट, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें वो इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो कांस्टेंट रखता है, नियरली कांस्टेंट या जो कांस्टेंट होता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके इंटरनल एनवायरनमेंट बॉडी के अंदर ये सब कांस्टेंट रखते हैं। टेम्परेचर हो गया, वाटर लेवल हो, जितने भी चीज़ें होते हैं ये कांस्टेंट। तो हीमोस्टैसिस का मतलब ये होता है। क्लियर हो गया? होमो का मतलब होता है सेम एंड स्टैसिस का मतलब होता है स्टैंडिंग। तो ऑर्गेनिज्म इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखते हैं। अब अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो एक्सप्लेनेशन द कंडीशन एंड कंपोनेंट्स, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? वाटर हो गया, साल्ट हो गया एंड टेम्परेचर एक्सेट्रा, ये सब आते हैं। ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कीप ऑन चेंजिंग कंटिन्यूसली। अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है? वो चेंज होता रहता है outside of the body, but the organism resist and try to overcome the effect of these changes by making adjustment in their internal environment। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? बाहर जो है वो सर्दी भी, टेम्परेचर भी राइज होता है, कभी कम होता है, तो ये सब चीज़ें ये ओवरकम करते हैं, रेजिस्टेंस शो करते हैं और इंटरनल एनवायरनमेंट को ये एडजस्ट करते हैं ये ऑर्गेनिज्म। सिंपल एक्सप्लेनेशन इसका ये है। अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ हीमोस्टैसिस की, तो सबसे पहला पॉइंट है नॉर्मल बॉडी फंक्शंस। अब इम्पोर्टेंस ऑफ हीमोस्टैसिस में, हीमोस्टैसिस इज नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज हीमोस्टैसिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल बॉडी फंक्शंस, हीमोस्टैसिस इज नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म और इट इज़ नेसेसरी फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शन। जितने भी बॉडी में नॉर्मल फंक्शंस होते हैं इसके लिए हीमोस्टैसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, इट एनेबल्स इन ऑर्गेनिज्म टू गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट भी हीमोस्टैसिस के ज़रिए से क्या होता है? वो एलिमिनेट होता है, बॉडी से ही मीन आउट होते हैं। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट लेवल। It maintains a constant level of salt, water and temperature। हीमोस्टैसिस के ज़रिए से ऑर्गेनिज्म के अंदर साल्ट हो गया, वाटर, टेम्परेचर, ये सब मेंटेन रखता है, कांस्टेंट रखता है। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, चेक एंड बैलेंस सिस्टम। इन हीमोस्टैसिस देयर इज चेक एंड बैलेंस सिस्टम विच इज़ नेसेसरी इन द बॉडी। बॉडी में क्या होता है? ये बैलेंस एंड चेक सिस्टम होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है और इम्पॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिज्म के लिए। फिफ्थ नंबर पॉइंट की अगर हम बात करें, प्रिवेंशन ऑफ ड्रास्टिक चेंजेस। अब सच कंट्रोलिंग मैकेनिज्म हेल्प टू प्रिवेंट ड्रास्टिक चेंजेस विद इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब जितने भी बड़े बड़े चेंजेस होते हैं इसको भी कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीमोस्टैसिस के ज़रिए से। जितने भी बड़े बड़े चेंजेस आते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, बॉडी के अंदर, तो वो भी कंट्रोल करते हैं। मुख्तलिफ मैकेनिज़्म इसके लिए होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ हीमोस्टैसिस। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। जो भी क्वेश्चन है आपका कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।